बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये हो रहा है अज़ान मगरिब का टाइम और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। ये भाभी चाय बना कर ला रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा भी क्लिप बनाती रहा करें, तो मैंने बनाया आप लोगों को भी दिखाने के लिए, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी देख लेंगे। तो उनको यकीन नहीं है कि पता नहीं क्या नहीं है, और यकीन भी खूब ही है कि उनकी बेटी खुश है, सब कुछ है, बस बिला वजह वो परेशान करना लोगों को। तो कल मैंने बनाई थी भाभी के हवाले से वीडियो, और उनका डायरेक्ट उनके वालिदैन के सामने मतलब उनकी बात रख दी थी, जिसमें उनके वालिदैन ने देखा है और खूब देखा है, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, उल्टे सीधे कमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ पुलाव, और यखनी पुलाव बना रही हूँ। चिकन की यखनी है, मटन की है ना मीट की है, ठीक है। तो चिकन की यखनी में भी वही चीज़ें ऐड होती हैं, साबुत धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, सौंफ और प्याज, अदरक, लहसुन डाल के बॉईल कर लें। चिकन की जो स्मेल होती है वो भी हट जाती है। और 3 चम्मच ऑयल लिया है मैंने खाने वाले, और उसमें ज़ीरा, गरम मसाला ऐड किया है। ये प्याज है, दो तीन तीन अदद बड़े वाली, अच्छी खासी बड़ी वाली प्याज थी, तो उनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया और फिर फ्राई कर लिया। तो ये पुलाव और बिरयानी स्टाइल का ही मैंने मतलब बनाया था, क्योंकि चावल सही नहीं थे। इरादा तो मेरा बिरयानी बनाने का था। अगर मैं उनको बॉईल करती तो वो सही नहीं रहते। तो यहाँ पर फिर मैंने उनको मतलब बग़ैर बॉईल किए हुए यखनी डाल के और यखनी पुलाव सा कर लिया, और थोड़े से इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। गरम मसाला है, जिसमें एक बिरयानी मसाला है, और इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मैं कहती हूँ ना, अपने अपने आइडिया लड़ा के खाना बनाना सीखें, कोई मुश्किल नहीं है। खाना तो सबसे आसान काम है, बस ये कि इसमें टाइम लगता है, और मुझे तो अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे तो टाइम भी नहीं लगता। हाँ, थकन हो तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर बस ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अपनी सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। आलू ऐड किए हैं मैंने, टमाटर ऐड किए हैं इसमें, और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया है बस। लाइम जूस नहीं था, वरना वो भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, लेकिन ये वैसे भी बहुत अच्छा बना था। टमाटर अगर अच्छे वाले हों, मतलब खूब सारे, मतलब फ्रेश हों, तो और अगर आप अपने पुलाव या बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। असल में फजर का टाइम हो गया, एडिटिंग करते करते एक दो दफ़ा तो मुझसे ख़राब हुई, तो अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर अब हम इस मसाले को अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। बल्कि मेरा मसाला रेडी है। अगर मैं इसमें पुदीना भी ऐड कर लेती तो ये बिरयानी हो जाता, लेकिन ये पुलाव ही बन गया था खूब अच्छा मसाले वाला। पहले मुझे चिकन डाल के मतलब प्याज के साथ भूननी थी, मगर वो पता नहीं मेरे जहन से निकल गया था। आपको पता है आजकल टेंशन किस टाइप की चल रही है हमारे यहाँ, तो बस दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला मुश्किल के बाद आसानी लाते हैं, तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। तो अज़ान के बाद बात करते हैं। तो फजर की अज़ानें होने लगी थी, तो मैंने इसलिए ब्रेक लिया, और अज़ानों के दौरान मैं वैसे भी बात नहीं करती, अज़ान का जवाब देती हूँ, और सभी ऐसा करते हैं, बस क्या। तो यहाँ हम अपना ये यखनी मैंने निकाल ली थी और उसको छान लिया था। ये आप लोग डालें तो आप लोगों को कोई क्यूब या कोई कनौर चिकन का मसाला, मैं भी डालती हूँ, तो अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह से इस्तेमाल कर लें, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैं नमक भी चेक कर रही थी, और पानी की मिक़दार, क्या कहते हैं, पानी का हिसाब भी चेक कर रही थी। तो बस ऐसे ही अच्छा, इसमें नमक मैंने अच्छे से रखा, और यखनी हो पुलाव वाली यखनी, उसमें नमक ऐसे ही चेक करके ऐड करें। जब उसमें थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, ज़्यादा नमक आए ना, फिर आप उसको दम पे लगा दें। इतना अंदाज़ा तो सबको ही होता है। तो
मैं कर रही थी भाभी भाई के हवाले से बात। तो जब मैंने उनकी कल वीडियो लगाई है खुद उनकी लाइव, उनकी बात करते हुए, अब मैं उनको बोली हूँ तुम कैमरे में सामने देखो तो वो देख नहीं रही थी। तो उसके ऊपर भी उनके घर वालों के कुछ कमेंट्स आए हैं। कोई मसला नहीं, मैंने उनके कमेंट्स को ब्लॉक कर दिया है और मैं ऐसे लोगों के कमेंट्स देखना भी नहीं चाहती। तो जो सही है वो जब उनको वो नज़र नहीं आ रहा, वो अपनी बच्ची का रिश्ता तक मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों को इंसान क्या दिखाए और क्या बताए। अब हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और मैं यही बोलूँगी कि खुश रहने दिया जाए, वरना तो कानून के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से उनसे बात की जाएगी। अपनी बच्ची का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करी है। अच्छा, मुझे भाभी ने बताया, कह रही कि मैं घर में होती थी और ये बाहर चली जाती थी, सारा सारा दिन अब्बा के साथ बाहर घूमती रहती थी, इस रिश्तेदार के यहाँ उस रिश्तेदार के यहाँ। तो मैं पूरे घर का काम करती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, यूनिवर्सिटी से आके पूरे घर की सफाई करती थी। मासी लगी हुई थी कह रही, लेकिन वो सिर्फ कपड़े धोने के लिए और झाड़ू लगाने के लिए। बर्तन कह रही मैं इतने धोती थी कि मेरे हाथ टूट जाते थे और इनके रिश्तेदारों का आना बंद नहीं होता था। कह रही पता नहीं किस किस को पालती हैं ये। कह रही एक सगी बेटी के लिए इनकी सोच बहुत ख़राब है। खैर, अच्छा, मुझे इनकी अम्मा जो है ना इंतहाई सतही सोच की लगी। सतही सोच समझते हैं आप? सतही सोच का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझना और बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई फाई समझना और सामने वाले को कुछ नहीं समझना। अरे कोई आपसे बड़ा भी होता है तो आप उसको भी कुछ नहीं समझ रहे, तो उनका भी यही हाल है। कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते थे। क्या हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर मैं राइस निकाल रही हूँ और हम लोग खूब अच्छे से खाना वगैरह खा रहे हैं। तो हम लड़कियाँ लड़कियाँ बैठे हुए होते हैं तो हम बना लेते हैं। आइंदा चल के मैं बताऊँगी हमारी फैमिली के बारे में, हर चीज़ के बारे में। ये तो बस एक बात थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, बताई। ये आलू का भुर्ता है और मेरी भाभी को बहुत पसंद है, उसको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है। तो वो मुझसे सीख भी रही है। मैं तो आजकल गर्मी बहुत है, मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा किचन में ना आए, लेकिन उसे शौक़ बहुत है। आगे चल के आप क्लिप में देखिएगा मोहतरमा रोटी बना रही हैं, तो मुझे बुला के उसने कहा कि आप मेरा क्लिप रिकॉर्ड करें और ताकि मेरी अम्मी देखें और उनको पता चले कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आप इतना काम करवाती थी और मेरे ससुराल वाले मुझसे कोई काम नहीं करवाते। मैं खुद करती भी हूँ तो वो बोलते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हमने बोला भाई मर्जी है। मैं तो खास कर ये बोलती हूँ क्योंकि मैं किचन में खुद संभालती हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, शादी हो जाती है इंसान की तो फिर उसके बाद और भी बहुत लोग घर में पीछे देख लेते हैं, लेकिन जब तक आप घर में होते हो तो आपको ही करना होता है। तो मैं उनकी वालदा को फिर एक दफ़ा कहना चाहती हूँ कि अगर वो चाहती हैं कि उनकी बेटी खुश रहे तो प्लीज़ आप कोई बुरी हरकत ना करें और उसको खुश रहने दें। वो खुद ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा अपने घर में थी जब भी डिस्टर्ब थी, और अभी भी उसका ये कहना है कि मुझे अब मेरे घर में भी खुश नहीं रहने दे रही हैं। कल के व्लॉग में भाभी आप लोगों से बात करेंगी और आप लोगों को अपनी पूरी जिसे कहते हैं शादी से पहले की लाइफ के बारे में बताएंगी। फिर उन्होंने मेरी भाई की सूरत में अपने घर से जिसे कहते हैं मतलब अपना लाइफ पार्टनर, उनको लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट है। कह रही है बहुत लड़के पीछे लगते थे या जो भी होता है लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है, तो कह रही मुझे सबसे अच्छा इंतखाब यही लगे, ठीक है आपके भाई, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलते थे। ये इन्होंने जो किया और वही किया, शादी की मुझसे, मेरे घर रिश्ता भी भेजा। जब मेरे घर वाले नहीं माने तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आखिरी इस मामले को निपटाऊंगा और आपसे शादी करूंगा, ठीक है। क्योंकि वो खुद भाई को बहुत लाइक करने लगी थी। कह रही आपकी बातें, आपका स्टाइल, आप फैमिली बैकग्राउंड, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अब इनकी अम्मी को क्या मसला है वो तो अल्लाह ही जानता है, और वो कल की वीडियो में देख चुके हैं, सुन चुके हैं भाभी के खुद अपने मुंह से कि वो कनाडा के मामला आते हैं उनके। अब वो कह रही है बिल्कुल लाइव में आप मेरी वीडियोस बनाए। मैंने बोला तुम अपना चैनल बना लो। कह रही नहीं अभी नहीं बनाऊंगी, पहले मैं आपके चैनल से इनसे मतलब वो करूँगी, अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के बनाऊँगी। वो कह रही है अभी बस सिर्फ सुकून की सांस लेना चाहती हूँ और अपनी फैमिली में खुश रहना चाहती हूँ, और अपनी माँ को भी ये बोलूँगी कि मुझे खुश रहने दें, मुझे तंग ना करें। तो कल की वीडियो में फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग और क्या क्या कर रहे हैं,
और भाभी का और इंटरव्यू आपसे लूँगी और इनकी वालदा जो कर रही हैं वो भी बताऊँगी। उनके जो क्लिप्स मेरे पास पड़े हुए हैं हो सकता है मैं वो भी लगा दूँ, ताकि वो देख लें कि वो क्या कर कर आई हैं। और इतनी झूठी है ना वो, कोई इतनी झूठी है, आगे कुछ पीछे कुछ। अल्लाह, कैसे लोग होते हैं दुनिया में। हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल सिंपल सादा लोग हैं, जो है वो सामने हैं। और अच्छे लोगों को ही दुनिया में जो है ना लोग जेलिसी की निगाह से देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी लाइफ स्टाइल को देख कर कि वो पहले क्या थे और अब क्या हुआ, वो अपनी मेहनत से ऊपर आए, तो मैं इंस्पायर हुई, मैंने अपना चैनल बनाया और आज मैं उन लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। कुछ ख़वातीन हैं, कुछ हार्ड वर्किंग वुमेन हैं जिनकी मैं बहुत दिल से इज्जत करती हूँ और अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं उनसे मिलूँगी। शबाना आंटी हैं, उनकी बेटी है अंबर, और एक दो ख़वातीन और हैं, तो मैं उनसे भी मिलने जाना चाहूँगी जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में मौका दिया। तो यहाँ भाभी मुझे, मैं अंदर बैठी हुई एडिटिंग कर रही थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ दे के बुलाया। ये मेरे जैसी रोटी बनने की बकौल उनकी कि आप जैसे बड़े बड़े पेड़े बनाती है वही बना रही हूँ। अब टेढ़ी मेढ़ी बन रही है उनसे वो हंस रही है, मैं छेड़ रही हूँ तो बहुत शौक है उसको ना। वो कह रही है मैं तो अपने पूरे घर का काम करती थी, आप लोग मुझसे कुछ करवाते नहीं हो। तो मैंने अभी भी मैं बोलूँ तुम हटो मैं डाल देती हूँ, कह रही नहीं आप जाएँ, आप एडिटिंग करें और ये भी क्लिप मेरा रिकॉर्ड करें ताकि मेरी मम्मा देख लें कि मैं अपने घर में खुश हूँ और अपने घर का काम खुशी खुशी कर रही हूँ। तो अब मैं यही कहने लगी, मैंने बोला आप चूल्हा थोड़ा सा कपड़ा मार के साफ़ करती फिर क्लिप रिकॉर्ड करती। कह रही बस वो मैंने आपको बुला लिया। तो वो कह रही बस मेरी मम्मा को दिखाएं कि आपने तो मुझे कभी किचन में घुसने भी नहीं दिया। कैसा रहा सिवाय आपका रोटी बर्तन बनाने का धुलवाने के ना एक्सपीरियंस? खाना बनाने देती थी ना कुछ, बस उल्टे सीधे काम करवाती थी कि मैंने चिकन मैरिनेट कर दिए वो जैसे भी तुम दम पे बनाती हूँ लगा आप दो, लोग खा ये ही कर दो लेते वो कर दो। हो। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तुम उल्टी रोटी सेक रही हो, बोले नहीं मैं सीधी सेक रही हूँ। मैंने कहा चलो जैसे समझ में आता है वैसे करो। उल्टी सेक रही हो? तो भाभी के साथ मैं भी इंशाल्लाह कैमरे पर हाँ ना। आऊँगी। असल में मैं कैमरा पकड़े हुए होती हूँ तो मुझे व्यू बनाना नहीं आता, या तो वो मेरा व्यू बनाए या सिस्टर बनाए, और किसी के पास टाइम होता है किसी के पास नहीं। तो खैर मैं भी कैमरे में आऊँगी और आप लोग मुझे भी देखेंगे इसी तरह से काम करते हुए। तो अगले ब्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात होगी भाभी की अब इंटरव्यू के मुझे साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।